ऑलराइट सर, स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, कहाँ फोकस करें? अरे भाई पूछो मत, तो मार्केट भले आपको ढीला देगा लेकिन एक्शन इतना है ना नेहा, पूछो मत। और स्टॉक स्पेसिफिक तो गजब एक्शन हो रहा है। कौन बोलेगा कि मार्केट खराब है? RVNL, कैन यू बिलीव, ये स्टॉक 10% ऊपर है, 11% ऊपर है। RVNL 11%। हमने रेलवे की थीम को बहुत जल्दी, बहुत टाइम से पकड़ा था और हमने कहा भी कि प्री बजट रेलवे शेयरों में खरीदारी का संकेत पूरा साफ साफ बन रहा है, रेलवे भी और डिफेंस भी। और आप देखिए अच्छी तेजी का माहौल है। आज सुबह भी इस स्टॉक को हमने सुबह ओपनिंग के हीरो के तौर पर दिया था, तब तो बेचारा कुछ बड़ा ही नहीं था, सारा का सारा अब बड़ा है। सुबह आज मेरे ख्याल से बंसल जी की भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है RVNL। पिछले 2-3 दिन में लगातार हमारे सारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन लिस्ट में है। 355 का भाव था 355 जब हीरो में दिया था। अच्छा, हाँ जी, 30 रुपये और बढ़ गया। हाँ, तब तो 1-1.5% ऊपर था, बराबर है, दिख रहा था, कूद के पैर पालने में दिख रहा था। आज तो बहुत ही बढ़िया रेलवे स्टॉक्स में मतलब आग लगी है रेलवे में, लिखा है। सबसे बड़ी बात IRCTC भी मेरे ख्याल से बंसल जी ने रिकमेंड किया था आज, या कुणाल जी ने किया था। आज सुबह मार्केट खुलने के बाद सारे रेलवे स्टॉक्स देखिए आप, एक एक करके सब एक्शन में। बंसल जी ने रेकमेंड किया था। मतलब एक एक करके सारे रेलवे स्टॉक्स आपके लिए बढ़िया एक्शन में आ रहे हैं। तो बहुत ही गजब का एक्शन रेलवे शेयरों में जी। बिल्कुल, और आपको बता दें कि रेलवे स्पेस में इस तरह की गजब सी स्ट्रेंथ आएगी, ये सबसे पहले इस ट्रेंड को आपके चहेते चैनल जी बिजनेस ने पकड़ा और नतीजा आपके सामने। रेलवे सेक्टर पर फोकस करिए, क्योंकि इस साल 2 बार सरकार ने चुपचाप रेलवे किराया बढ़ाया, पता नहीं चला। और रेलवे किराया बढ़ना इस सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि पैसा आता है सरकार के पास में। बजट के पहले रेलवे स्टॉक्स में प्री बजट रैली बनती भी है आमतौर पर, उसके संकेत कल हल्के फुल्के दिखे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा संकेत है, ये आपको रेलवे स्टॉक्स को मजबूती देने का काम करेगा। जितनी भी सरकारी रेल स्टॉक्स हैं इनमें गजब की स्ट्रेंथ दिख रही है। और आपको एक बार याद दिला दे कि जी बिजनेस ने ही इसको समय रहते इस थीम में जो आने वाली स्ट्रेंथ है उसको पकड़ा और बहुत ही बेहतरीन कमाई के मौके आपको बनते हुए यहां पर दिखाई दिए हैं। सर, रेल स्टॉक्स तो भाग गए, अब और कौन दौड़ने वाला है? हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर देखिए, माय गुडनेस, हिंदुस्तान जिंक तो चलो एक अब तो बहुत ही नॉन सा ट्रेड हो गया, जो हम 450-400 रुपये से लगातार रिकमेंड करते हैं। अब 650-650 पर नॉन ट्रेड है कि चांदी के साथ इसको मिला दीजिए, चांदी बढ़े बढ़ जाएगा, वो सिंपल सा लेगल लॉजिक है। लेकिन मेरे को मज़ा आ गया जिस दिन मैंने हिंदुस्तान कॉपर के CMD का इंटरव्यू किया ना, उस दिन मेरा जो कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान कॉपर को लेके बना, ये कई बार मैं बताता हूँ, हमारे दर्शकों को कहना भी चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट आया, बात करें और उसका कहना चलो बंद करो, मतलब ये म्यूट कर देंगे, तो अपने काम निपटा लेंगे। चलो हाँ, किसको फ़ोन करना मेरा बाकी था, कुछ ये काम करना बाकी था, थोड़ा घूम के आ जाता हूँ, है ना, एक ब्रेक ले लेता हूँ। उसमें आप छूट जाती चीज़ें। जब मैनेजमेंट से हम बात करते हैं, अगर एक काम की चीज़ भी आपके पकड़ में आ गई तो आपको उस स्टॉक को लेकर व्यू चेंज हो जाता है। और अगर आपका व्यू सेम है तो कॉन्फिडेंट आ जाता है। अगर आप कॉपर पे बुलिश थे तो आप सुपर बुलिश हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। हिंदुस्तान कॉपर का इंटरव्यू सुन के, और अगर आप बुलिश, आप देखो नेहा जी, उन्होंने जो बोला है कि पुरानी जो बंद पड़ी माइंस जो जितनी सारी है, बोले हम उनको सबको पुरानी माइंस को खोल रहे हैं। जहाँ कम क्वालिटी वाला कॉपर निकल रहा है वो भी चालू कर रहे हैं। अरे, और सबसे बड़ी चीज़, आज अगर आपने सोचा कि मैं कॉपर की माइंस लगाऊंगा, प्रोडक्शन आने में 12-15 साल लगते हैं। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें किसको पता है? इतनी सारी आपको हमको थोड़ी पता है, जो कॉपर को या जो मेटल को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आए तो आपको पता चल जाता था कि हिंदुस्तान कॉपर क्यों बढ़ने वाला है। तो आप देखिए आज कितना 10% ऊपर है, कमाल है वो। 10% की स्ट्रेंथ है। और सुबह भी आज हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान की एक तो नाम में हिंदुस्तान होने से भी मेरा थोड़ा ना मूड थोड़ा बढ़िया हो जाता है। कॉपर 448 के पास आपने रेकमेंड किया था आज सुबह, इट्स एट 480 ना। माय गुडनेस, 448, 480, क्या बात। 40 रुपये वहाँ से बढ़िया, यानी कि 10% आज सुबह, आज के ओपनिंग के हीरो से 10% हिंदुस्तान को ऊपर बढ़ा है, 10% RVNL बढ़ा है। बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए तो ये एक स्टॉक और है स्टॉक इन एक्शन में, कोफोर्ज। आज फिर से फंड जुटाने पर इनकी बोर्ड बैठक है, और ये फंड जुटाने वाला आइडिया थोड़ा बाजार को कम समझ में आ रहा है। आमतौर पर क्या होता है, IT कंपनियों को तो जरूरत होती नहीं पैसे की, तो कैश रिच कंपनियाँ हैं, ये तो कैश ही कैश आता है। खर्चा किस में करना है, ज़्यादा है क्या खरीदेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे, बहुत हो गया तो ऑफिस की बिल्डिंग खरीद लेंगे। उसमें भी ज़्यादातर कंपनियाँ बिल्डिंग खरीदती नहीं है,
वही चलो किराए पे ले लिया, है ना। तो आपके इससे ज़्यादा खर्चा क्या है? कुछ नहीं। तो कोई फिक्स मतलब फिक्स एसेट्स तो आपको चाहिए नहीं, कंप्यूटर में कोई फिक्स एसेट्स तो है नहीं, तो आपको पैसे चाहिए नहीं, कैश ही चाहिए, हमेशा कैश ही चाहिए। तो अगर कोई आईटी कंपनी पैसे जुटाने के लिए आती है तो थोड़ा लोगों को क्वेश्चन मार्क आता है। अभी सिग्निटी टेक का इन्होंने एक्विजिशन किया था, पहले ये लगा शायद उसके लिए कर रहे हो सकता है वो उसका पैसा इन्होंने जुटा लिया हो, या फिर कोई नया एक्विजिशन कर रहे हो। वो एक्विजिशन नया क्या होगा वो देखा जाएगा। अगर नया एक्विजिशन ऐसा कर रहे हैं जिस कंपनी के बड़े काम का है, एकदम क्या कहना चाहिए, सिनर्जी वाला है, ईपीएस एक्रेटिव, ईपीएस कमाई बढ़ाने वाला है, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर वापस वही वाली बात है कि अरे यार आप तो पैसे लिए जा रहे हो, तो इसलिए आज थोड़ा दबाव में है। तो ठीक है, ये तो अब सबको पता है कि नया एक्विजिशन, अब नया एक्विजिशन कब और किसका करता है वो इम्पोर्टेंट होगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये तमाम स्टॉक्स हमारे रडार पर रहने वाले, लेकिन हमारी रिसर्च टीम के रडार पे कौन कौन